सबसे पहले मैं पृथ्वीराज जी को सैल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं और इसके बाद उनके परिवारजन, उनके भाई बहन, उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यगण, उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत समिति के प्रधान संजय कसमा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जी सारण और मदन जी पांड्या, कैप्टन कर्नल दलीप सिंह जी, यहां उपस्थित हमारे लक्ष्मण, यहां हमारे साथी उपस्थित हैं स्टेज के ऊपर कस्तूराराम जी मेघवाल, शिषपाल जी गोस्वामी मंडल अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कसल जी सारण, सुरेंद्र जी सारण, राम कुमार जी, मेजर राम कुमार जी कसमा, आपके सरपंच प्रतिनिधि रमेश जोशी जी, रामेश्वर जी भाकर, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद सदस्य विमला कालवा जी, बाबू खां जी, पंचायत समिति सदस्य बन्ने सिंह जी, मोर सिंह जी दाणक, मोर सिंह जी दाणक, जय सिंह जी मेघवाल सरपंच, पूर्व सरपंच नौलिन जी सुथार, हमारे युवा नेता भगत सिंह जी बाकर, इकबाल भाटी जी, कृष्ण मैया जी, शिव भगवान जोशी जी, शिव भगवान बाकर जी, पिचकराई लीलाधर जी, सही राम जी बाकर, हमारे बीच में 4 अधिकारी स्टेज पर उपस्थित हैं। हमारे ब्लॉक के मुखिया, हमारे उपखंड अधिकारी सुभाष बढ़िया जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी राजस्थान में एसडीएम हैं, उन सबसे सीनियर हैं और बहुत ही योग्य किसानों के शुभचिंतक हैं। इनके साथ में 3 महिलाएं अधिकारी हैं। स्पेशल इस मुख्य नावड़ में उनको आमंत्रित किया सुमन जाखड़ जी, ये हमारी सीबीओ हैं, पूरे शिक्षा का इंचार्ज है ये, और हमें इस बात का घमंड है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की हुई है। आज बड़े नमस्ते कर लो, नमस्ते। दूसरी अधिकारी हमारे कृषि अधिकारी हैं, जो टीडी में, आपदा में दिन रात आदमी से भी ज्यादा डबल मेहनत करने वाली सविता बुढ़ानिया, जिनको कलेक्टर ने, पूरे जिले में कलेक्टर ने इनका सम्मान किया। यहां उपस्थित है उषा जी, इनको अभी ये प्रिंसिपल है, इनको अभी जिला कलेक्टर ने पूरे जिले में
एक में सम्मानित किया है एक शानदार जो परिणाम लाने में। यहां उपस्थित सभी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं जब आ रहा था तो हमारे नौजवान साथी रास्ते में थे और मेरे को कहा कि ये बहन आ रही हमारी, क्या नाम, पूरा नाम क्या है? रोमी है, रोनी। अरे वाह, क्या बात है। बोले रोनी रमन आ रही है और हम आपको दोनों को गाजे बाजे के साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आप नौजवानों के बीच और रोनी के बीच मैं दीवार नहीं बनूंगा। आप उनका स्वागत लेके आइए, मैं भी वहां स्वागत करूंगा इनका। रोनी जी और इनके साथ आए हुए सभी हमारे साथीगण, यहां कोयना के साथ साथ पूरी तहसील से मुखिया लोग यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका विशेष तौर से सबका स्वागत करता हूं। और मेरे नौजवान साथी, जो जितना उत्साह था उनके अंदर, कितना देश प्रेम था उनके अंदर, कितना प्रेम उनका पिथुराम जी, शहीद पिथुराम जी के प्रति था, मैं उन सभी नौजवानों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो आजादी के समय में वो मंजर देखा होगा जब आदमी बोलता था तो उसके कोड़ों से पिटाई होती थी कि तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसी ऐसी यातनाएं मिलती थी आजादी से पहले, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम जब उनके समय को याद करते हैं, उनके समय को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को कितनी यातनाएं दी गई, किस प्रकार का व्यवहार उन लोगों के साथ किया गया, कोई सोच नहीं सकता। एक गोली लगती है, आदमी मर जाता है, लेकिन तड़प तड़प के मारना, तड़प तड़प के उनको सजा देना, कोड़े मारना, खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, ये सब काम उस जमाने में आजादी से पहले हुआ करते थे। लेकिन हमारे इस देश के उस आजादी के दीवानों ने, उस स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी और हमारा देश आजाद हुआ। और आज हम खड़े हैं, बैठे हैं, किसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आज ये स्वतंत्रता हमारे पास में है। मैं मेरे नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों, आप जवान हो, कभी आप हमारी अवस्था में भी आओगे। आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इतिहास पढ़ने से आपका ज्ञान तो वर्धन होगा ही, आपका देश के प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ही, आपका आदर उन शहीदों के लिए तो बढ़ेगा ही जो स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में काम शहीद हुए और आजादी के बाद जो हमें योद्धा थे वो शहीद हुए।
उन सबका आशीर्वाद मिलेगा आपको और अपना आगे का जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह कर सको, इसके लिए प्रेरणा आपको निश्चित रूप से मिलेगी, ये मेरा मानना है। मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूं, मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन सारा का सारा न्यौछावर कर दिया था। आज याद करते हैं उनकी डायरियों को, आज याद करते हैं जो उनके लेख छपे हुए थे उनको, कि किस प्रकार से उनको कोड़े मारे जाते थे, किस प्रकार से उनके वाइटल पार्ट्स में गिलियां ठोक दी जाती थी, खून के छिंकारे उठते थे ऐसे। आज उस परिवार का व्यक्ति आपके बीच में है एक प्रतीक के रूप में। आजादी में मिली, आजादी के बाद हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन जिस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ ये दूसरे देशों में से देखा नहीं गया। वो हमको कमजोर करने के लिए हम पे हमेशा तिखी नजर रखते हैं, हमें दुश्मन की भावना से देखते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे, भारत आगे बढ़े। 65 का युद्ध हुआ, पिथुराम जी हमारे बीच में से, इनकी उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन देश का जज्बा इतना था इनके ऊपर कि जो खेलने कूदने की उम्र थी वो देश के लिए निछावर कर दिया। आज नमन करते हैं उनकी मां को कि ऐसा सपूत पैदा किया उन्होंने। हम नमन करते हैं उस पिता को जो अपने आंखों से लाडले को जाते हुए देखा। पिथुराम जी एक व्यक्ति नहीं थे, पिथुराम जी आने वाली पीढ़ियों को यह दिखाने वाला आदर्श है कि तुम खुली सांस में हवा ले रहे हो, उसके दीवाने थे हम, और आज आपको रखवाली करनी है। अभी मैं रोनी से बात कर रहा था तो ये मुझे पूछ रही थी यहां के बारे में, तो मैंने कहा हमारा जिला हमेशा अग्रणीय रहा, चाहे आजादी की लड़ाई थी तब भी अग्रणीय रहा, और आजादी के बाद तो देश सेवा का सवाल आया तो सबसे ज्यादा लोग हमारे सेना में पहुंचे। हम सैनिक के बारे में सोच नहीं सकते, सैनिक कितना हार्ड वर्क करता है उस 24 डिग्री माइनस की डिग्री के अंदर, 24 डिग्री माइनस के अंदर हाथ ऐसे गिला अंदर डाल दो तो बर्फ जम जाए। ऐसे ऐसी सर्दी में रात को चौकन्ने रहते हैं और हमारी सेवा करते हैं, और हाथ दिखाए उन्होंने, हमेशा हमारे देश के जवानों ने हाथ दिखाया। कांपती है दुनिया हमारे देश के जवानों से, हमारे देश के सैनिकों से कांपती है दुनिया। अभी कह रहे थे हथियार नहीं थे तो गुत्थी से ही मार दिया, वो ताकत थी उनके अंदर, वो जज्बा था उनके अंदर, और आज भी कायम है वो जज्बा। पैंसठ की लड़ाई में शहीद हुए पिथुराम जी, 71 की लड़ाई में भी बहुत से लोग शहीद हुए हमारे, बहुत से लोग शहीद हुए हमारे। हमारी तरक्की देखी नहीं गई,
चीन पर पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे देश के सैनिकों के हौसले के ऊपर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को चने चबा दिए, 2 टुकड़े कर दिए, उसके 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे हमारे देश के जवान, ऐसे हमारे वीर आज इस पिथुराम जी की मूर्ति के अनावरण पर, शुभ दिवस पर जितने भी जिले में शहीद हुए हम उनको नमन करते हैं, और जो भी हमारे देश के लिए आज काम कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं। साथियों, जब 4 साल पहले मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, यहां पे घूम रहा था गांव में, तो मेरी नजर में हमेशा एक पिक्चर थी तारानगर के संबंध में। लेकिन तारानगर जब मैं घूमा तो मैंने देखा कि यदि किसी तहसील के ऊपर जुल्म हुआ है, किसी तहसील के साथ अन्याय हुआ है, तो उस तहसील का नाम तारानगर है। जब मैंने देखा नीचे से, जब तहसीलों को देखते गया तारानगर, तो लास्ट के अंदर तारानगर का नाम आता। तो मेरे को एक साथी ने कहा, जो चुनाव के समय में मेरे साथ चलता था, राजनीतिक आदमी नहीं था, मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि बुडानिया जी, आप उस खानदान के हो जिसने अपना सारा जीवन जेल में बिताया, यातनाएं सही। आपको यदि जनता यहां मौका देती है तो तारानगर का नाम ऊपर से शुरू होना चाहिए। लेकिन कैसे? बड़ा भारी चैलेंज था। किसानों की आंखों में आंसू थे। जब जानकारी ली तो पता लगा कि किसान के पेट पे लात मारी गई। यहां पर नहर का रकबा काट दिया किसानों का, जो किसानों का जीवन दान था। मैंने चुनाव के समय में बोला नहीं, लेकिन मैंने फैसला किया कि बुडानिया की औलाद है, वो गुण है तेरे में, वो खून है, वो क्रांति का। तो किसानों का रकबा कटा हुआ तू वापस लौट। हमारे नौजवानों के चेहरों में जो खुशी नहीं, वो खुशी नजर आनी चाहिए। किसान के खेत लहराने चाहिए। और मुझे खुशी है कि शहीद पिथुराम जी के इस पुण्यतिथि पर बोलते हुए मुझे खुशी है, गर्व है इस बात का कि मेरे सामने 2 प्रस्ताव थे कि बुडानिया जी या तो मंत्री बन जाओ या नहर का कटा हुआ रकबा ले लो। मुझे क्या करना चाहिए था दोस्तों? मुझे क्या करना चाहिए था? सीने पे हाथ रख के सोचो कि मेरी जगह आप होते तो क्या सोचते। लेकिन मैंने मेरे सीने पे हाथ नहीं रखा, मैंने यहां के किसान के सीने पे हाथ रखा। वो बोल रहा था नहर नहर नहर, तो मैंने मंत्री पद ठुकरा दिया और नहर का रकबा स्वीकार किया। आज 102 किलोमीटर नहर बनेगी आपकी, 102 किलोमीटर। आजादी के 70 साल और नरेंद्र बुडानिया के 4 साल। आज हमारे पड़ोसी विधायक हैं भादरा के, जो विधानसभा में भाषण क्या देते हैं, वाह रे वाह नरेंद्र बुडानिया,
तूने रास्ता तो खोला, अब हम भी मांग करने लायक हो गए। मैं एक कहावत कहता हूं सब जगह, देखो सुने तो रोनी जी को सुनेंगे आप, मुझे मालूम है सब इंतजार कर रहे हैं उनके गानों का, लेकिन रोनी रोनी है, नरेंद्र बुढ़ानिया है। ये देशभक्त है और मैं किसान भक्त हूं, नौजवान भक्त हूं। आज नौजवानों के लिए, आज नौजवान भर्ती होना चाहता है सेना में। मुझे पता नहीं आज सेना के क्या हाल है, लेकिन हमारा नौजवान सेवा करना चाहता है। मैंने फैसला किया कि मैं नौजवानों के लिए एक शानदार स्टेडियम बनाऊंगा तारानगर के अंदर। हमारा नौजवान खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा वहां पर। आज जोरों से काम चल रहा है स्टेडियम का। आज 4 महीने के बाद में मैं नौजवानों को जुड़वा दूंगा वहां पर और खिलवा दूंगा। हमारे चुरू जिले के अंदर कहीं किसान के बच्चे को, किसान के गांव में पैदा हुआ कोई नौजवान आज कृषि के अंदर माहिर नहीं है। कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं है, कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं है। मुझे एक दिन सविता जी ने कहा कि मेरी शादी हो गई और मैं महाविद्यालय में पढ़ना चाहती थी कृषि, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं नीचे तक की कृषि पढ़ पाई, इसलिए मैं ब्लॉक में रह गई। यदि मैं कॉलेज में जाती तो मैं भी राजस्थान के अंदर काम करती। और मैंने फैसला किया कि मैं तारानगर के नौजवानों के लिए, तारानगर के मेरे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के लिए कृषि महाविद्यालय खुलाऊंगा, जहां पे लोग, हजारों के हमारे बच्चे लोग वैज्ञानिक बनेंगे। और इसी बजट में मैंने कृषि महाविद्यालय खोला, कृषि महाविद्यालय खोला। हमारे क्षेत्र के लोग डॉक्टर बने, मैंने आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोल दिया। अरे नौजवानों, और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, बताओ। आपका भविष्य नहर से जुड़ेगा, आपका भविष्य कॉलेज से जुड़ेगा, आपका भविष्य महाविद्यालय से जुड़ेगा, कृषि महाविद्यालय से। आपके हजारों बच्चे निकलेंगे। और तो और मैंने नौजवानों के साथ, हमारी बहन बेटी है, बच्ची, मैं गांव में जाता हूं तो मेरी माताएं बहनें बैठी है, रो के कहती हैं हम भी हमारी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं बुढ़ानिया जी, हम भी हमारी लाडली को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस नहीं है हमारे पास। शहर भेजने के लिए फीस नहीं है, पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, अच्छी ड्रेस लाने के लिए फीस नहीं है। मैंने फैसला किया कि राजस्थान के अंदर एक मॉडल स्कूल खुलाऊंगा जो राजस्थान में कहीं नहीं होगी। और लड़कियों के लिए मैंने एक आवासीय विद्यालय स्वीकृत कराया 5 करोड़ की लागत से। साल की 200 लड़कियां पढ़ेंगी, उसमें गरीब परिवार की, असहाय परिवार की, जिसके माता पिता नहीं हो, उस परिवार की, जिसको सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है, उस बच्ची को, और कोई पैसा नहीं लगेगा। वहां तक छोड़ के आओगे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है फ्री बस की, पैसा नहीं लगेगा। और उस हॉस्टल में जाने के बाद उस परिवार का एक नया पैसा उसकी स्कूल पे नहीं लगेगा। साल की 200 बच्चियां निकलेंगी दोस्तों, 1 करोड़ रुपया साल का उनके ऊपर खर्च होगा, उनके खाने पीने पर, रहने पर और उनकी पढ़ाई के ऊपर। क्या मैंने गलत काम किया ये? लेकिन मैंने आज
ऐसी अनेक चीजें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, तारानगर के अंदर ऐसी सड़कों का जाल बिछा दूंगा चारों तरफ तो दुनिया याद रखेगी। चाहे भालेरी से सावा हो, चूरू से तारानगर सावा हो, तारानगर से हडियाल हो, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति पहचानेगा नहीं मैं तारानगर आया हूं। अब मैं रोनी जी के और आपके बीच में मैं नहीं बनूंगा। मेरे से कुछ मांग की गई है। एक तो आज शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है और ये सारे लोग, इसके परिवारजन, ग्राम पंचायत और अन्य सभी मुखिया लोग ने मांग की है कि यहां की सीनियर स्कूल पिथुराम जी के नाम से होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, ऊंचा हाथ करके बताओ, उनके सम्मान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं घोषणा करता हूं और 15वें दिन आदेश पहुंचा दूंगा। एलईडी लाइट ये सब मेरे ऊपर लग गए हैं बागर के, जैसे अब छत्ते के ऊपर लगते हैं ना वो मऊमक्खी टांटी तो खा जा। शहीद स्मारक पर बड़ी लाइट, एलईडी लाइट लगानी है। जोर से ताली बजाइए बताओ। लाइट लगाने की घोषणा करता हूं। आप जहां बैठे हो, किसी ने मांग नहीं की इसकी, लेकिन मेरे दिल में है ये कि ये चौक पिथुराम चौक, इसको सुंदर बनाया जाए। इसको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक लगा करके सुंदर बनाया जाए। पंचायत को कहना चाहूंगा कि आप यहां पे बेंच लगा देना बैठने के लिए, और यहां पे नीचे मैं बनवा दूंगा शानदार, तो यहां के बैठे लोग बात करें। अब मुझे एक बात और कह रहे हैं कि जब आपने पिथुराम जी के नाम से जो है स्कूल, आपने स्कूल करवाने का आदेश घोषणा कर दी, तो हमें स्कूल में भी कमरा चाहिए। तो मैं इंग्लिश मीडियम थी, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम। कोई बात नहीं, वही की बात मैं 14 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये 14 लाख पिथुराम जी के नाम से दे रहा हूं। ये चाहे अंग्रेजी स्कूल में लगा ले और चाहे वो दूसरे स्कूल में लगा ले, जो आवश्यकता हो आपकी गांव वाले। एक दो मांगे और हैं जिनको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं 42 साल से काम कर रहा हूं। मैं जो बोलता हूं वो लो लकीर होनी चाहिए, इसलिए मैं वो कोई घोषणा नहीं करता जिसमें कोई असमंजस नजर आए। तो जो मांगे रखी हैं, चाहे वो ढाणियों में पानी की लाइन जोड़ने के बाबत हो, चाहे यहां से गौशाला तक सड़क बनाने की बात हो, चाहे और जो मांगे आई हैं स्कूल के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उन सब पे गहनता से विचार करूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं अंत में
एक आवाज आई है मुझे, तो मुझे कहानी याद आ गई। एक बनिया और एक चौधरी दोस्त थे, तकड़ा भाईला दोनों। 11 बजे बैठता और 5 बजे चाय पी के और नके होता दोनों। एक दिन चौधरी जी आने में लेट हो गए, मजाक कर रहे थे सेठ जी, और चौधरी तो आया नहीं। एक काला नाग आ गया। अब वो काला नाग उसको आते हुए देखा तो सेठ जी के पसीने आने लगे। देखा आज चौधरी आया नहीं और ये तो खाएगा, ये तो खाएगा। अब वो करे क्या, कोई इलाज ही भी नहीं था। देखो दापड़ खींच के और आंख मिचली, सांप काला नाग उसके पेट के ऊपर से निकला और दूसरे दरवाजे से निकल गया। तब उसने आंख खोल के देखी तो चौधरी जी खड़े नजर आए उसको। अब वो जो ही निकला सांप तो शेठ जी रोए, बहुत जोर के, बहुत जोर के रोए। तो चौधरी ने कहा कि सेठ जी ये खतरा तो गए हो और नाग तो बाहर निकल गया, अब क्या रोए यार। अरे बोले वो चौधरी तने पतो बोले वो रास्तो बना गयो और गेलो गालियो वो छोटे को गोली। अरे मेरे नौजवानों, आपको नरेंद्र बुढ़ानिया भी अपने भाई पे गर्व होना चाहिए कि दिन रात आपकी लड़ाई लड़ता है। ये ताला खोला है नहर का मैंने, ये नहर तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मेरे दम तक मेरे सांस है तब तक मैं नहर की लड़ाई लड़ता रहूंगा।